जी भाई साहब जी से का आदेश मैडम लो। मधु जी। बाकी जी जी गुरुदेव भाई जी। साहब से आदेश लो, माननीय जगराम जी से आदेश लो प्रारंभ करने का। गुरुदेव गुरुदेव आरंभ करें क्या? प्रारंभ करिए सुन जी 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 प्रारंभ जी गुरुदेव जी। योग कर्मसु कौशलम योगस्य चित्प्रति निरोध है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के तत्वावधान में यह योग कार्यशाला जो कोरोना महामारी में आयुर्वेद और योग की उपादेयता पर और जो प्रोटोकॉल है इस मंत्रालय का आज भारत सरकार को उसके तहत इसमें सारी कार्रवाई की जाएगी और आदरणीय हमारे प्राचार्य श्री जी की सत्प्रेरणा से मार्गदर्शन से उनके सहयोग से ये कार्य हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 7वां ये योग दिवस है और लगातार अग्रवाल महाविद्यालय ने कोरोना काल में भी निरंतर ये बनाए रखे गुरु आदरणीय प्राचार्य श्री कृष्णकांत गुप्ता जी के निर्देशन में और एक योग चैतन्य कर दिया पूरे कॉलेज को। ये कोरोना में भी लगातार निरंतर कार्यवाही होती रही। तो मैं इसी के साथ ही मैं थोड़ा सा गुरुदेव मेरा आज थोड़ा एक्सीडेंट सा हो गया है, गिर गया था मैं। तो मैडम मधु जो हैं वो देखें कार्रवाई थोड़ा सा आगे की कार्रवाई करें। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी और सर्वप्रथम इस ऑनलाइन कार्यशाला में उपस्थित माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष और एवं हमारे प्राचार्य महोदय जी और मुख्य अतिथि श्री जगराम सर, मेरे गुरु आप डॉक्टर बाके बिहारी जी और जो आप कार्यक्रम के संयोजक हैं, मुख्य सलाहकार हैं और यहाँ उपस्थित सभी प्रवक्ताओं को, विद्यार्थियों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और निर्जला एकादशी की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की ओर से तथा समर्पण योग क्लब की उप संयोजिका होने के नाते मैं मधु सिंगला इस कार्यक्रम की को शुरू करते हुए, संचालित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हूँ तथा चंद स्वरचित पंक्तियों के द्वारा अपने कुछ भाव प्रस्तुत करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि माननीय प्राचार्य जी, सर, सब आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। ये लाइनें मेरे दिमाग में थोड़ा सा अभी आई हैं और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। सर आपके लिए कुछ है, प्राचार्य जी आपके लिए, क्योंकि आप सबकी ही वजह से मैं इस अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की एक सदस्य बन पाई हूँ। तो लिखा है मैंने कि जग में सुंदर है तो नाम, जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। योग समर्पण क्लब की कमान जब थामे हो स्वयं योगेश्वर स्वरूप कृष्णकांत बांके बिहारी और श्याम। मधुर पलों की माला के मोती प्यारे विद्यार्थी पाते और दिलवाते मान सम्मान। तो इन्हीं भावों के माध्यम से मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ एक बार फिर अपने गुरुजी डॉक्टर बाके बिहारी जी को बुलाना चाहूंगी और कहूंगी कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देव पुरुष जगराम जी, जिनका परिचय मैं संक्षिप्त में ही दूंगा। हमारे बीच में है और हमारे महाविद्यालय से हमारे प्राचार्य जी से बड़ा अभिन्न प्रेम है। हालांकि इनका आज इतना स्टूल मतलब बहुत टाइट है गुरुजी का, फिर भी अतिशय प्रेम और आत्मीयता दिखाते हुए हमारे महाविद्यालय को उन्होंने कहा बाके जी 3 फोन आए मेरे पास रात्रि में भी, जैसी आपकी मर्जी होगी निश्चित रूप से वैसा ही होगा। मेरे हमारे तो प्राचार्य श्री जैसा कहेंगे वैसा होगा। तो आप तो आदरणीय देव पुरुष गुरुदेव जगराम जी परम तपस्वी तेजस्वी, कम से कम 18 से लेकर 20 रचनाएं रची है, जिनमें एक सबसे बड़ी जो इस समय का उपजीव्य कह लें, कालजीवी ग्रंथ कह लें, भारत दर्शन, जिनको हम अब जल्दी मंगाने वाले हैं। प्राचार्य श्री ने मुझे आदेश कर दिए थे, कोरोना हो गया था
नहीं तो ये पुस्तकें हमें 2 लाइब्रेरियों में हमें रखवानी थी। ये गुरुजी की बहुत ही सुंदर पुस्तक है, जिसमें उन्होंने बहुत ही भारत की वस्तुगत स्थिति के दर्शन कराई है, एक वास्तविक इतिहास के दर्शन कराए हैं गुरुजी ने। हर क्षेत्र में भारत की आत्मा, भारत की संस्कृति का परिचय देने के साथ साथ गुरुजी ने आरएसएस का कम से कम वरिष्ठ संघ प्रचारक प्रमुख होने के साथ साथ गुरुजी का जो गुरुदेव आदरणीय प्राचार्य जी, हेलो, आवाज अभी समझ, इसमें आ रही है। गुरुजी ने शनिधाम परिवार के कितने खंड किए ये मुझे अब पता लगा है, और उसमें हर शनिवार को डॉक्टर्स हो, विद्वान हो, आचार्य हो, मनीषी हो, प्रोफेसर हो, वाइस चांसलर हो, संगठन मंत्री हो, समाज का ऐसा कोई भी इकाई नहीं है जो नेतृत्व कर रहा हो और उसको वो बुला नहीं रहे हैं अपने मंच पर, और एक बहुत बड़ा उचित प्रकार का मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक विद्वानों के बड़े मंच को एक विद्वानों को बड़ा मंच दे रहे हैं। ये गुरुजी की आत्मीयता और उदारता का परिचय है। और गुरुजी हर क्षेत्र में उनकी बड़ी कमांड है। संघ के वरिष्ठ प्रचारक होने के साथ साथ गुरुजी की एक और विशेषता देना चाहता हूं, अपनी आय से 35-40 लाख का शनिधाम बनवाया है। जो कह रहे कि ये पैसे वैसे यार बाकी मैं कहाँ लेके जाऊं, कौन पीछे लग जाएगा, इनको निपटा दो, तो पैसे लगा करके बहुत सुंदर इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पे इनकी जन्मस्थली है, एक बनाया है। और गुरुजी से पहले मेरे साथ प्राचार्य जी, हेलो जी गुरुदेव, मेरे साथ एक संगीत के साथ मैं आदरणीय रामदेव जी को बुलाना चाहता हूँ। मेरे साथ आचार्य बालकृष्ण शास्त्री जी हैं, जिन्होंने जिनकी पुस्तक योगा 25 रामदेव जी ने उनका विमोचन किया था। और एक गीत, आपका आदेश हो तो एक गीत आपको उनके माध्यम से सुनवा दे गुरुदेव। हेलो, करिए। जी नमस्ते जी। नमस्ते राम जी को गुरुदेव प्राचार्य। नमस्ते जी गुरु जी। नमस्कार। नमस्ते। बोलो। हाँ जी हाँ बिल्कुल। हमारे साथ बालकृष्ण शास्त्री जी हैं इस समय, और ये आंसू कवि समझ लें, राष्ट्रीय मतलब कवि, बहुत बड़े, काफी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं भारतीय संस्कृति को लेकर, योग को लेकर के। तो 7 भाषाओं में एक संगीत, बड़े संक्षिप्त में 2 मिनट के अंदर गुरु जी, बस 2 मिनट के अंदर एक बहुत सुंदर संगीत आप लोग देखेंगे गुरु जी। मैं ले लेता हूँ जी। विश्व योग दिवस महान सभे समझा जइयो, बोलो आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। विश्व योग दिवस महान सभे समझा जइयो। कि स्वामी रामदेव जी ने विश्व को जगाया है, स्वामी रामदेव जी ने विश्व को जगाया है। योग से निरोग रहे सब समझाया है। योग ऋषि पतंजलि महान ध्यान में ला जइयो। योग ऋषि पतंजलि महान ध्यान में ला जइयो। तुहाडे बच्चे बन जाए अच्छे, सानू यही विचारा है। तुहाडे बच्चे बन जाए अच्छे, सानू यही विचारा है। माँ प्यो दा नाम करावे, सानू लगदा प्यारा है। जिंदड़ी बनेगी खुशहाल, ध्यान विच ला जइयो। बोलो आ जइयो, आ जइयो। क्या है योग संदेश, ध्यान में ला जइयो। कौन सी भाषा है ये? दूसरी भाषा। बाकी सर आप अनम्यूट हो गए हैं। अनम्यूट कर लीजिए। बाकी सर अनम्यूट करिए। लांबे तगड़े छोरा छोरी दूध दही का खाना से, लांबे तगड़े छोरा छोरी दूध दही का खाना से। स्वामी जी से यहीं के जवान ध्यान में ला जियो।
शनै शनै यदा तदा अयं चिन्तयामि अद्य अस्य देशस्य को अस्ति स्वामी संस्कृति अस्य भारतस्य आन बचाइयो बोलो आजियो 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 क्या है योग संदेश ध्यान में लाजियो आरी मैया साहुपुरा में ले चलूं आज जी आओ मैया साहुपुरा में तोलू में ले जाऊंगी विश्व योग कर रहा समूचा देश में कराऊंगी मैया मोलू योग लगे खा साथ में आजियो कि थाने माने अच्छी लाग्यो योग दिवस कमाल को थाने माने अच्छो लाग्यो योग दिवस कमाल को बड़े ध्यान से सुनते जाना छोटे बड़े बाल को बाल कृष्ण करेगा धमाल देखने आजियो बोलो आजियो आजियो क्या है योग संदेश ध्यान में लाजियो। ओम शांति। धन्यवाद। ठीक। हेलो हेलो, हाँ जी सर। आवाज आ रही है सर आपकी? हाँ हाँ, मधु जी आगे गुरुदेव जगराम जी को आमंत्रित करें। हाँ जी। धन्यवाद सर। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बहुत सारी इसमें भाषाओं का सम्मिश्रण हमने सुना। और महोदय जी, आपकी ये प्रस्तुति बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली रही। और ये एक मुझे बहुत ही एक बड़ा सुअवसर मिला है, जो आज एक बहुत बड़े अतिथि जो हमारे बीच में मौजूद हैं, जगराम सर, श्री जगराम सर जी। मैं बहुत ही आदर और मान सम्मान के साथ आपको इस कार्यशाला में योग दिवस पर आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। मैं बेटा हेलो 1 मिनट उनके स्वागत में 4 पंक्तियां दूंगा समर्पण क्लब से। मेरी आवाज आई? हाँ जी सर, आ रही है, बिल्कुल सर। उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ 4 पंक्तियों से, केवल 4। बड़े ध्यान से सुने सर। आपका हम सम्मान तो करते हैं, और इतना सम्मान करते हैं कि हमें 5 मिनट मिलती हैं। मुझे आशा है आप कुछ मिनट बढ़ा देंगे मेरे कॉलेज के लिए। मैं आपके लिए समय नहीं लूंगा, पर 4 पंक्तियां आपको मैं दे रहा हूं। चलो, आज के आप भारत दर्शन हैं। मेरे को तो बच्चों, इन्होंने भारत दर्शन, इन्होंने एक भारत दर्शन किताब लिखी है, जो हम सबको पढ़नी चाहिए। हमारी कॉलेज में उसकी 5 प्रतियां श्री के गुप्ता जी ने मंगा के रखी हुई है, और आगे भी वो मंगाएंगे। भारत दर्शन जो पूरे उसका दर्शन है। आज के आप भारत दर्शन है, और कल के भारत रत्न बनेंगे। आज के आप भारत दर्शन है, और कल के भारत रत्न बनेंगे। इस जग में आप एक राम हैं श्री जगराम जी। इस जग में आप एक राम हैं, और भविष्य में हजारों श्री जगराम बनेंगे। हम योग समर्पण क्लब से आपका अनुसरण करेंगे। हम योग समर्पण क्लब से आपका अनुसरण करेंगे, और मेरे अग्रवाल कॉलेज के बच्चे भी भारत रत्न बनेंगे। भारत रत्न बनेंगे, भारत रत्न बनेंगे। आज के आप भारत दर्शन है, और कल के भारत रत्न बनेंगे। स्वागत के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य जी, सभी आत्मीय गुरुजनों, बहनों, सब कवियों का सम्मेलन है ये। संचालन करने वाले भी कवि हैं, प्रेरणा देने वाले भी कवि हैं, सब कवि हैं। भगवान इनकी भावनाओं को पवित्रता दे, इनको शक्ति दे, जिससे कि और अच्छा ये भगवान का काम अच्छी तरह से कर सके। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में आज का एक दिन ऐसा है जो हमने दुनिया में एक भारतीय संस्कृति का परचम फहराया है। ये यादगार क्षण है आज। इसलिए एक योग है जिसने दुनिया में अभी अपना नाम ऊंचा किया है, भारत को गौरवान्वित किया है।
ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके कारण, जिसके माध्यम से अपने इस भारत का नाम ऊंचा करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा म्यूट रखेंगे तो आवाज आ रही, डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए आज के दिन एक संकल्प लेने की भी आवश्यकता है जी आज के दिन एक सौगंध लेने की आवश्यकता है, प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है। अगर वो ठीक से प्रतिज्ञा मन से कर ली, सच्चे मन से कर ली, भक्ति भाव से कर ली, तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है आने वाला काल एक पार्ट, वन पार्ट ऑफ माय कल्चर, एक संस्कृति का एक भाग योग है, और जिसका मूल काम है जोड़ना शरीर को मन से, मन को बुद्धि से, बुद्धि को आत्मा से जोड़ देता है, तो जो संपूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है। जब इसका काम जोड़ना है तो हमने करना क्या है इसके मतलब से? आज हमको काम लेना क्या हाथ में है? आज संकल्प क्या लेना है? आज हमें प्रतिज्ञा क्या करनी है? आज हमने सौगंध क्या लेनी है? जैसे भगवान राम ने आज जब जंगल गए हैं तब उन्होंने एक सौगंध ली है। जिस प्रकार राक्षसों के द्वारा उत्पात हुआ, ऋषियों मुनियों की, जन सामान्य की हड्डियों के ढेर देखे, तब उन्होंने एक प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करहूं मैं भुज उठाए प्रण की। मैं हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करता हूं, यदि मैं असुरों का विनाश नहीं कर दिया जब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और हमने सबने देखा भी, राम ने अपनी प्रतिज्ञा के लिए 14 वर्ष तक का कठोर दंडक वन, कानन स्वीकार किया, वन स्वीकार किया, और कितने कष्ट सहकर के भी असुरों का विनाश करने के उपरांत ही अपनी अयोध्या में वापस आए। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सब शारीरिक तो करेंगे ही, एक भाग है शारीरिक, वो हम सब करने वाले हैं ही। अभी कुछ श्रेष्ठ आचार्य लोग भी आपको बताएंगे, कुछ ज्ञानी लोग भी आपको दर्शन कराएंगे उसका, तज्ञ लोग आपको बताएंगे, योगाचार्य आपको बताएंगे, कुछ करके भी दिखाएंगे। लेकिन एक शरीर ही अकेला नहीं है, शरीर के साथ मन भी है। मन की भी साधना की आवश्यकता है, मन की भी तपस्या की आवश्यकता है, मन की भी संयम की आवश्यकता है, मन के भी नियंत्रण की आवश्यकता है, मन को भी सिखाने की आवश्यकता है, मन को भी आदत डलाने की आवश्यकता है, बुद्धि को भी वही आदत डलाने की आवश्यकता है। तब आत्म तत्व को सुख शांति प्राप्त होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि योग माने होता है जोड़ना, जोड़ने से व्यक्ति को आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, उत्साह आता है, उन्नति का प्रतीक होती है, गौरव का प्रतीक होती है, प्रफुल्लता का प्रतीक होती है। और यह जब जोड़ हो जाता है तो ताकत दुगनी हो जाती है, यूनिटी का प्रतीक होती है, स्ट्रेंथ का प्रतीक होती है, शक्ति का प्रतीक होती है, सामर्थ्य का प्रतीक होती है, बल का प्रतीक होती है, वैभव का प्रतीक होती है। चिरंजीवी होने का यह एक संदेश होता है, दीर्घ जीवन प्राप्त करने का एक संकल्प महामंत्र होता है। इसलिए आज योग दिवस के दौरान, योग दिवस के ये अंतरराष्ट्रीय संरचना में जिसको एक गौरव प्राप्त हुआ है, लेकिन बहुत सारे काम हैं जिससे योग के माध्यम से हमें उससे जुड़ना चाहिए। पहला हमको लगता है कि हमको खुद से जुड़ना चाहिए। आप अपने आप को योग से जोड़ो। आप जब योगेश्वर हो जाएंगे तो आपके किए हुए काम हर धर्म स्थापना का माध्यम है। योगेश्वर बनने की आवश्यकता है। इसलिए पहला काम हमारा ये कि हम निश्चित रूप से अपने आप में अपने आप को स्थित करें। मन को देखें, तन को देखें, वाणी को, बुद्धि को देखें, आत्मा को देखें। इन चतुर योगों को मिला करके एक समूचा स्वरूप अपने अंदर समाधिस्थ करने की आवश्यकता है। जब हम योगी हो जाएंगे तब हम कहते हैं योगा कर्मस कौशलम। जब योगी हो जाएंगे तो अपना हर काम कुशलता के पूर्वक परिणाम तक पहुंचने का माध्यम होता है। इसलिए भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा है। वो अपने में योगस्थ रहते थे, चोरी करते थे लेकिन चोरी नहीं करता हूं, ये व्रत है। मैं झूठ बोलता हूं लेकिन झूठ नहीं बोलता। जो अपने लिए काम नहीं किया जाता है, परमार्थ के लिए किया जाता है, परोपकार के लिए किया जाता है, सर्वस्व के कल्याण के लिए किया जाता है, तो फिर वो
योग के द्वारा ही संभव हो सकता है। वासनाओं को समेट लेना अपने में, चाहे इंद्रिय वासना हो, चाहे शारीरिक वासना हो, चाहे मन की बुद्धि की वासना हो, चाहे कैसी भी हो, उन पर नियंत्रण कर लेना, इस अवस्था का नाम योग है। तो पहला मेरा है कि सबसे पहले हम अपने आप में योग करें, हम खुद योगी बने। क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना नहीं खाना, कैसा खाना कैसा नहीं खाना, कहाँ नहीं खाना, ये हमें चाहिए संकल्प। फिर हमें जीवन की चर्या कैसे ठीक करनी है। हम 8 बजे दिन में सो के उठ रहे हैं, रात में 2 बजे सो रहे हैं, ये जीवनचर्या कहाँ जाके खड़ी होती है। अपने आप को सुधारो पहले, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमारे सुधरने से ही सारा संसार सुधरने वाला है। तो पहले अपने आप को साधो। ये शरीर है, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, सारी साधना का आधार शरीर है। और शरीर को यदि साध लिया तो कहते हैं लोग इस शरीर को 100 वर्ष नहीं, 200 वर्ष तक भी जिंदा रखने के सामर्थ्य रखते हैं, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को बचाने की ताकत रखो। तो अपने आप को नियंत्रण करने के प्रयास तो करो, संयमित करने का प्रयास करो, इंद्रिय निग्रह बनने का प्रयास तो करिएगा। तो पहला यह है कि हम अपने आप को साधें, अपने शरीर को साधें, अपने मन को साधें, अपनी बुद्धि को साधें, अपने आत्म तत्व को साध लें। हम इन चारों मिला करके योगी बन जाए, और इस योगी बनने के कारण ही हम जो करेंगे वो परमार्थ के लिए ही होगा। फिर हम अपने रिश्तों को साधें। आज हमारे रिश्ते बिखर रहे हैं, रिश्तों से हमारा संबंध टूट रहा है। आज बूढ़े बड़े माता पिता जो है वृद्धाश्रम में बेचारे धक्के खाने को मजबूर हो रहे हैं। उनको घर में ठिकाना नहीं बचा, 2 रोटी नहीं खा सकते। जिंदगी भर उन्होंने टट्टी उठाई होगी, हमारी कंधे पर लाद लाद घूमे होंगे, क्योंकि परिणामतः अंत में आज वो 2 रोटी उनको नहीं मिल पाने का परिणाम, हम उनसे हमारा उनका योग टूट गया है, हमारा वियोग हो गया उनसे। संयोग की आवश्यकता थी, आज वो भिखारी हो गए। सर्वत्र दरी दरी में गली गली में भीख मांगने वालों की संख्या वृद्धों की मिलेगी, चाहे माताएं हो चाहे पुरुष हो। सब सब ऐसी अवस्था में हम अपने रिश्तों को से जुड़े। रिश्तों से जुड़ते ही आप अपने परिवार से जुड़ जाएंगे, अपने माता पिता की संवेदना जानेंगे, माता पिता का कर्तव्य जानेंगे, माता पिता का ऋण जानेंगे, उनकी कृतज्ञता को लेकर के अपने जीवन में जीने का प्रयास करोगे। आप योगपति बन के खड़े हो जाओगे, पत्नी से जुड़ जाओगे, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करोगे, पुत्र से जुड़ोगे, पुत्रियों से जुड़ोगे, भाइयों से जुड़ोगे, बहनों से जुड़ोगे। फिर संघर्ष किस चीज का, रिश्तेदारों से जुड़े, सगे संबंधी से जुड़ जाओगे, अपनों से जुड़ जाओगे। हम परिवार से जुड़ेंगे, परिवार से जुड़े हुए लोगों से जुड़ेंगे, रक्त से जुड़ेंगे, भावनाओं से जुड़ेंगे, विचार से जुड़ेंगे, सोच से जुड़ेंगे, चिंतन से जुड़ेंगे, हम सबसे जुड़ जाएंगे। योग का यही एक संदेश। जिस समाज गांव में पैदा हुआ उस गांव से जुड़ूंगा, उसकी मिट्टी से जुड़ूंगा, हवा से जुड़ूंगा, खेत से जुड़ूंगा, खलियान से जुड़ूंगा, नदियों से जुड़ूंगा, पहाड़ों से जुड़ूंगा, पर्वतों से जुड़ूंगा, वनस्पतियों से जुड़ूंगा, पेड़ों से जुड़ूंगा, कछारों से जुड़ूंगा, फूलों से जुड़ूंगा, सबसे मैं जुड़ जाऊंगा, योग बन जाऊंगा। जब मैं देखूंगा तो मुझे मैं ही दिखाई दूंगा। पेड़ों में तो मैं दिखाई दूं, जंगल में तो मैं दिखाई दूं, नदियों में तो मैं दिखाई दूं, पहाड़ों में तो मैं दिखाई दूं, मिट्टी में तो मैं दिखाई दूं। जब मैं अपने आप से प्रेम करने लगूंगा तब मैं अब मेरा ये गांव भी अपना हो जाएगा, मेरा जिला भी अपना हो जाएगा, मेरा प्रांत भी अपना हो जाएगा, मेरा देश भी अपना हो जाएगा। मैं अपने समाज से जुड़ जाऊं, समाज की भावनाओं से जुड़ जाऊं, समाज की रीतियों से जुड़ जाऊंगा, समाज की परंपराओं से जुड़ जाऊंगा, समाज की मर्यादाओं से जुड़ जाऊंगा, समाज के मूल्यों से जुड़ जाऊंगा, समाज के महापुरुषों से जुड़ जाऊंगा, समाज के देवी देवताओं से जुड़ जाऊंगा, समाज की संस्कृति सभ्यता से जुड़ जाऊंगा, समाज के हर व्यक्ति से जुड़ जाऊंगा। फिर भेदभाव किस चीज का, जब सब अपने ही हो गए फिर भेदभाव किसका। गाय को मां मानने लगूंगा, तुलसी को मां मानने लगूंगा, गंगा को मां मानने लगूंगा, वनस्पतियों में मां दिखाई देगी, धरती को मां मानने लगूंगा, अपनी मां दिखाई देगी, पड़ोसी की बेटी बेटी दिखाई देगी, दूसरे की बहन मेरी बहन लगने लगेगी, दूसरे की मां मेरी मां लगने लगेगी। तो कौन ऐसा पापी होगा जो दूसरे की मां बेटी पर पूरी नजर डालने का प्रयास करेगा। इसको कहते हैं योग। आपने आपसे जुड़ने से आप इस शरीर को नगर पालिका का डब्बा नहीं है, कुछ भी खाते जाएंगे, कुछ भी डालते जाएंगे, फिर हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ेगा, फिर एनीमा देना पड़ेगा, फिर कचरा निकालना पड़ेगा,
फिर खाना शुरू कर देंगे, फिर अनियमित आने पड़ेगा। हम इसको देखें तो मैं ही हूं, ये कोई पराया नहीं है। रिश्ते भी मेरे ही हैं, ये पराये नहीं है। वनस्पति सबसे रिश्ता मेरा अटूट संबंध है, क्योंकि पृथ्वी माता स्वर्गो, पृथ्वी मेरी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। इस पर उत्पन्न होने वाली वनस्पति भी, पहाड़ नदियां भी, जन जमीन भी, जन जंगल जड़ चेतन भी, सब कुछ मैं हूँ। मेरा रूप है, मेरे अंग हैं, मेरे परिजन हैं, मेरे परिजन हैं, मेरे अपने हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, क्योंकि एक माँ है। माँ का जो दूध होता है वो एक ही रंग का होता है। धरती में पाई जाने वाली समस्त माताओं का रंग एक ही होगा दूध का। चाहे वो वनस्पति का दूध हो तो एक ही रंग का होगा, चाहे वो पशु का दूध हो तो भी एक ही रंग का होगा, और चाहे मेरी माँ का दूध हो तो भी एक ही रंग का होना, और सबका रक्त भी एक ही रंग का होगा। क्यों? हमारा रक्त संबंध है। माता भूमि पुत्रों दिव्या, इस पृथ्वी को मैंने माँ माना है। जहां तक ये पृथ्वी है तहां तक मेरी माँ का विस्तार रूप है, और उस पर रहने वाले समस्त मानव मेरे अपने हैं, मेरे सगे हैं। ये एक उदात्त चरित्र, उदात्त भाव अपने मन में योगस्थ अवस्था के कारण से ही आता है। अपने कुटुंब से जुड़ जाने से, अपने रिश्तों से जुड़ जाने से, अपने समाज से जुड़ जाने से, और जब व्यक्ति समाज से जुड़ जाता है तो राष्ट्र बनते देर नहीं लगती है। और ये राष्ट्र का भाव ही बनते ही हम वसुधा को अपना परिवार मान लेते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की सूत्र में बंध जाते हैं। यही उदात्त भाव केवल योग के कारण से ही आता है। योग में त्याग छुपा होता है, योग में विश्वास छुपा है, योग में संकल्प छुपा है, योग में श्रद्धा छुपी हुई है, योग में भक्ति छुपी हुई है, योग में कर्म छुपा हुआ है, योग में प्रेम छुपा हुआ है, योग में ज्ञान छुपा हुआ है, और योग में समर्पण छुपा है, योग में स्वाहा की मनोवृत्ति का उच्चाकांक्षी स्वरूप छुपा हुआ है। हम समस्त सृष्टि मैं ही हूं, मैं योगेश्वर बन जाता हूं। पीपल तो मैं हूं, नदियों में तो नदी मैं हूं, पर्वतों में हिमालय में हूं, नदियों में गंगा मैं हूं, वनस्पतियों में पीपल मैं हूं, वृक्षों में मैं हूं, गाय पशुओं में मैं गाय हूं, सारा सब कुछ मैं ही हूं। मैं अपने को हम में विलीन कर देते हैं। यह उदात्त भाव योग के कारण से ही संभव होता है। आज योग एक ऐसा सामने हमारे है, 5 बातों का आग्रह करता है ये। आप अपनी पहचान जिंदा रखिएगा, आप अपना भोजन जिंदा रखिएगा। आपका भोजन कौन है? प्रकृति ने हर क्षेत्र को क्षेत्र के अनुसार भोजन दिया है, वही करने से शरीर स्वस्थ रहेगा। प्रकृति ने क्षेत्र के अनुसार ही वेशभूषा दी है, वही पहनने से हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। प्रकृति ने क्षेत्र के अनुसार ही, प्रकृति के अनुसार ही हमको तीर्थ दिए हैं, उन पर श्रद्धा करना यही हमारे लिए अभिप्रेत है। उनसे ही हमारी पहचान जिंदा रहेगी। और हमको रहने को भी जैसा बताया है उस क्षेत्र के अनुसार। अगर हिमालय में पैदा हुए हैं तो अंदर के कैसे घर बने, केरल में पैदा हुए हैं वहां घर कैसे बनेंगे। रहन सहन, कहते हैं कि भोजन, भाषा, वेशभूषा, भवन और भ्रमण, ये 5 बातें मनुष्य जन्म से ही जिस क्षेत्र में पैदा होता है उसको लेकर के आता है। इसको जो पकड़ के रखता है वो देश को पकड़ के रखता है, इसको जो पकड़ के रखता है वो संस्कृति को पकड़ के रखता है, इसको जो पकड़ के रखता है वो धर्म को पकड़ के रखता है, इसे जो पकड़ के रखता है ये मानवता को पकड़ के रखता है। यही एक सहिष्णुता और सद्भाव का कारण बनता है। इसलिए हम सबके अंतःकरण में ज्ञान जागे, ज्ञान की अंतःकरण में उत्कट पिपासा का भाव जागे, ज्ञान के उच्च भाव को प्राप्त करने को उपरांत में चरित्रवान का एक मन में संकल्प लेकर के खड़े हो, चरित्र का दीपक जले, ज्ञान का दीपक लेकर के चरित्र का उसमें तेल भर करके और कौशल की बाती लगा करके उसको जब प्रकाशित कर देंगे तो सारी सृष्टि उसमें आलोकित हो जाएगी, प्रकाश से भर जाएगी, अंधकार नष्ट हो जाएगा, सर्वत्र मानवता की पूजा होने लगेगी, दानवत्व समाप्त हो जाएगा, धर्म की स्थापना होगी, जय जयकार होगी, सत्य की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। यतो धर्मा ततो जया, धर्म आ जाएगा तो विजय ही विजय होगा, पराजय का सपने ही खत्म हो जाएगा। इसलिए समस्त शिक्षक बंधुओं से, समस्त गुरुजनों से मेरी प्रार्थना है कि बच्चों में केवल डॉक्टर नहीं देखना, बच्चों को केवल इंजीनियर नहीं देखना, बच्चों को केवल
एक अच्छा व्यापारी नहीं देखना, बच्चों को केवल एक इंस्ट्रूमेंट नहीं देखना, बच्चों को एक अच्छा पिता के रूप में देखना, बच्चों को एक अच्छी माँ के रूप में देखना, बच्चों को अच्छे एक भाई बहन के रूप में देखना, बच्चों को एक अच्छे पुत्र पुत्री के रूप में देखना, बच्चों को एक अच्छे पति पत्नी के रूप में देखना, बच्चों को एक नागरिक के रूप में देखना, बच्चों को एक अच्छे भारत का सपूत के रूप में देखना। यह गुण उसके अंतःकरण में आए, ये हम सबकी परम जिम्मेदारी है। शिक्षक जगत की यही जिम्मेदारी है कि अपने दरवाजे आए हुआ यह विद्यार्थी, पता नहीं ये हम है कि कृष्ण है, इसको सब कुछ अपनी विद्या सौंप देना। जो कुछ भी ज्ञान हो आपके पास में, जो कुछ भी चरित्र का खजाना हो, जो कुछ भी कौशल का खजाना हो, सब इनके चरणों में भेंट चढ़ा दो, सब कुछ स्वाहा कर दो। आगे चल करके ये भारत का भविष्य बनेंगे, आगे चल करके भारत की धुरी बनेंगे, आगे चल करके भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे, आगे चल करके एतद् देश सुतस्य सका सातग्र जन्मना संशयं चरित्रेण शिक्षेरेण प्रतिभ्याम सर्वमानवा। आगे चलकर सारी पृथ्वी का ये मार्गदर्शन करने वाले बनेंगे। ऐसी एक प्रभु से प्रार्थना करते हुए सभी गुरुजनों से प्रार्थना है कि बच्चों को एक भगवान का स्वरूप मान करके, देवी का स्वरूप मान करके, उनको अपनी संपूर्ण शक्ति विद्या के साथ में उस योग कर देना, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में ये समाज का, ये राष्ट्र का, ये सारी वसुधा का, ये विद्यालय का, ये परिवार का, ये खुद के अपने व्यक्तित्व के दम पर नेतृत्व कर सकने लायक बने। सारे विद्यार्थियों से भी मेरी ऐसी अपेक्षा प्रार्थना है कि वो भी ऐसे योग पात्र बन करके, योग पिपासु बन करके, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके, विनम्र होकर के, विनम्रता को हृदय में धारण करके, हाथ फैला करके, भिक्षुक की तरह यदि गुरुजनों के शरण में जाकर के, यदि पात्र योग पात्री बन करके, यदि भिक्षा का दान, शिक्षा का दान भिक्षा के रूप में मांग लेंगे, निश्चित रूप से आज आप जरूर लगेगा मैं छोटा हूँ। जो छोटा होता है वही बड़ा बनता है कल, जो आज बड़ा होता है वो कल छोटा बनता है। छोटे हृदयों से बड़े काम नहीं होते हैं, छोटे मनों से कोई बड़ा काम नहीं होता है। बड़ा मन चाहिए, छोटा मन नहीं, बड़ा दिल चाहिए। ऐसा भाव लेकर के गुरुओं के शरण में संपूर्ण योगस्थ मनाव स्थिति में एकाग्र करते हुए, चित्त वृत्ति को आप संतुलित करते हुए, नियंत्रित करते हुए, अपने मन की जो गति है उसको रोक करके गुरु शरण में जा करके सब कुछ पाने का एक मन में विश्वास लेकर के, संकल्प लेकर के, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, कर्म निष्ठा के साथ में प्रेम पूर्वक और ज्ञान से युक्त होकर के समर्पण भाव से उनके शरण में जाकर के जो पाएंगे, निश्चित रूप से आने वाले काल में सूर्य के समान तेजस्वी बन करके सारी सृष्टि का अंधकार दूर करने में हम एक साधन बनेंगे, सहायक बनेंगे, भूमिका निभाने का एक आधार बनेंगे। हम सब लोग इस काम में आगे बढ़ें। सब लोगों से मेरी यही विनती हुई करते हुए कि प्रभु हम सबको ऐसी शक्ति दे, ऐसी भक्ति दे, जिस कारण से समाज का कोई व्यक्ति भी ना कोई छूटे, ना कोई टूटे, ना कोई रूठे, सबको गले लगाते हुए, सबको प्रेम देते हुए, सबको अपनत्व देते हुए और ऐसे ही कमाते हुए गाते चलो, गम गाते हुए कमाते चलो। ऐसे राम वृक्ष बेनीपुरी का जो संदेश था उसको हृदयंगम करते हुए आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से परमात्मा हमारे कदमों पर सफलता डाल देगी। अगर बढ़ सको तो स्वयं ही बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ये क्या जीवन बात। पुष्प बार बार नहीं मिलेगा। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मात्र भूमि से यह बर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे। ऐसी कामना करते हुए इस सुबह में योग को हृदयंगम करते हुए, अपनी भावनाओं को योगस्थ करते हुए और एक अच्छे कर्म योगी की भांति उठ खड़े होना, जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो, विवेकानंद का संदेश लेकर के, जब तक लक्ष्य न प्राप्त होगा तब तक पग की गति रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। इतनी विनती के साथ अपने खुले को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपने योग को भारतीय जीवन की पद्धति बताया। जीवन की पद्धति ही योग है। जैसे कि शास्त्रों में भी कहा गया है, कुर्वन्ये हि कर्माणि जिजीविषे शतं समा एवं त्वयि न कर्म लिप्यते न। हम लोगों को मर्यादित होकर के 100 वर्ष तक आचार संहिता के साथ जीवन यापन करना ही योगस्थ कर्म करो, यानी कि योग में स्थापित होना ही एक विशेष प्रकार की जीवन की प्रक्रिया है, समाधि अवस्था है, जो आपने बहुत सुंदर तरीका से
पूरे अपने जो पुस्तक का भारत दर्शन है वो हमें योग दर्शन में दिखा दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं इसी के साथ ही आदरणीय प्राचार्य जी ने आज से 2 वर्ष पहले जो एक सपना देखा था और उसके बाद अनेक प्रकार की योग के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त हुई थी, यानी कि अंत मैं गुरुदेव जगराम जी को के संज्ञान में लाना चाहता हूं। बाकी सभी को पता है कि प्राचार्य जी के नेतृत्व में प्राचार्य और हमारे आरपी शर्मा जी, मधु जी हैं, कामरा जी हैं और तमाम योग की टीम है, उनके सांगठिक प्रयास के द्वारा यह हमने गुरुदेव 2 अंतरराष्ट्रीय गोल्डन बुक में रिकॉर्ड कायम किए और बहुत सारे कार्य प्राचार्य श्री जी के नेतृत्व में, उनके कुशल निर्देशन में, उनकी जिस तरीका से उदारता थी, धन से लेकर, मन से लेकर, तन से लेकर, जो भी उन्होंने हमें सहयोग दिया, वो सारी उपलब्धियां में श्याम योग जो हमारे योग प्रशिक्षक है, जो भारतीय ऋषि परंपरा से संप्रेषित है, एक ऐसे हीरे के द्वारा मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अपनी योग की वो जो है अपनी हमारी पीपीटी जो तैयार की है उसको दिखाएं। श्याम भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने ये अवसर मुझे दिया। मेरा आग्रह है विनीत सर से कि वो एक बार वो शेयर करें स्क्रीन को और सर दोबारा। गुरुदेव सफर सच की हो डगर, उन्नति का सफर सच की हो डगर, कुछ करे हम कल से भी बेहतर, आसमां से भी ऊंचा हो नाम हमारा, आसमां से भी ऊंचा हो नाम हमारा, एक यही ख्वाब है बस हमारा, एक यही ख्वाब है बस हमारा। हो दिशाओं में सभी ज्ञान की रोशनी, हो दिशाओं में सभी, ना चले जहालत की आंधियां, ना चले जहालत की आंधियां अब कभी, आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले, बदलाव से गले, ना दिखे राह तो मशाल से हम जले, हम जले, हम जले। आगे बढ़े, उड़ चले, उड़ चले, उड़ चले, नन्ही परियां हमारी, नन्ही परियां हमारी, नारी सशक्तिकरण से सबरे धरा ये सारी, नारी सशक्तिकरण से सबरे धरा ये सारी, सबरे धरा ये सारी, सबरे धरा ये सारी, सबको मिलती रहे शिक्षा की रोशन डगर, सबको मिलती रहे शिक्षा की रोशन डगर, ना रुके कदम पथ में कांटे भी हो अगर, ना रुके कदम पथ में कांटे भी हो अगर।
विद्यालया अग्रवाल महाविद्यालय है भव्य विद्यालया ज्ञान विज्ञान खेले उन्नति का सफर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर श्याम जी। ये एक छोटी सी झलकी थी, जितने फोटो हमको मिले अखबारों की कटिंग वगैरह, परंतु प्राचार्य जी के नेतृत्व में हमने कोरोना काल मुख्य रूप से हम बताएं 6-7 महीना में ही हम इस मुकाम पे पहुंच गए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल पर, और राष्ट्रीय स्तर की, जिला स्तर की उपलब्धियां, बहुत सारी चीजें जो आप नहीं देख पाई, एक छोटी सी झलकी देखी थी आप लोगों ने। इसके बाद ये सब प्राचार्य जी की सत्प्रेरणा, आरपी शर्मा जी मुख्य संयोजक हैं, मैडम मधु जी हैं, नरेश कामरा जी हैं, और तमाम हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने पूरा सहयोग दिया, हमारे चेयरमैन साहब जी ने भी, तो सबने बहुत सहयोग दिया जो इस मुकाम पर हम लोग पहुंचे हैं। और इसी के साथ साथ मैं श्याम जी से कहना चाहता हूँ कि जो आयुष मंत्रालय के द्वारा योगा प्रोटोकॉल है उसको संक्षिप्त में है करा लें, ठीक रहेगा। श्याम भाई जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर सर। 1 मिनट आपसे 1 मिनट का हाँ, समय बोलो चाहूंगी। जी, बोलो। सर आज हमारे कार्यक्रम के संयोजक शर्मा सर ने जो कहा कि लगभग सर आज देखेंगे कि 400 के आसपास हमारे पास प्रतिभागी जुड़ेंगे, तो आप हाँ, देख सकते हैं सर ये आंकड़ा जो है वास्तव में 400 आने पर आ वाले हैं गया है। भाई। शर्मा जी ब्रह्मजीवी हैं, ये 27 साल के हैं, ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, सब चिरंजीवियों में से हैं। अच्छी बात है 73 ये हाँ 70 मगर ये सब जो करामात है ये टेक्निकल, ये जो प्राचार्य जी और हमारे जो क्या नाम है वो हमारे एक्सपर्ट जो हैं विनीत जी, जो उनकी सारी और पूरी कुशल संगठन प्रक्रिया है, और जो शर्मा जी की बात का सार्थक सिद्ध किया, ये बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी जल्दी से क्या? हाँ धन्यवाद। मेरा आग्रह है सभी से, सभी जो आयुष मंत्रालय का योगा प्रोटोकॉल है इसमें कुछ हमारे एक्सरसाइज और आसन है, तो आप सभी उस स्थिति में बैठ जाएं कि जो भी आपसे पॉसिबल हो एज पर योर कंफर्टेबल उसको आप कीजिएगा। तो अभी सबसे पहले प्रार्थना के लिए दोनों हाथों को जोड़ेंगे आप सभी, और एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है जो योग के अभ्यास से पहले हम सभी को करनी है। तो मैं बोलूंगा, आप सभी माइक म्यूट रखें और आप सभी कोशिश करें कि आप लोग अपने अपने जगह पर उस प्रार्थना को बोलें। ओम संगदत्वं संगदध्वं संभो मानाति जायतां देवाभावं यथा पूर्वे उपासते। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। जो जो कर सकते हैं वो सभी मेरे साथ इस अभ्यास को करेंगे। और सबसे पहले जो अभ्यास है वो है ग्रीवा चालन, नेक रोटेशन एक्सरसाइजेस का। तो श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लेके आएंगे। मेरा आग्रह उन सभी महानुभावों से है, उन सभी साथियों से है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हैं। आप सभी शिक्षक होने के नाते अपने शरीर के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते, और हमारे वेदों में भी कहा गया है शरीर माध्यम खलु धनम साधनम। शरीर जो है वो सभी कर्मों का मतलब काम को करता है, सभी कर्मों को करता है। तो अपने शरीर के लिए इस अभ्यास को करते हुए श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की तरफ। नेक अप इनहेल, नेक डाउन इनहेल, एक्सहेल, नेक अप इनहेल, डाउन एक्सहेल। जिनको सर्वाइकल है, जिनको नेक में पेन है, जिनकी आई साइड वीक है, जिनको हेडेक है, वो इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। जब आप ऊपर देखें तो आंखों को खोल के रखें, जब आप नीचे की तरफ जाएं तो आंखों खोल के रखें। और जिनको बहुत ज्यादा सीवियर सर्वाइकल है वो गर्दन को आगे की तरफ ना झुकाएं, वो कम झुकाएं। यथाशक्ति इन अभ्यासों को करेंगे। ऐसे ही अगला अभ्यास करेंगे जिसमें अपने कान को आप साइड में शोल्डर से टच करेंगे। नेक बैंड एक्सरसाइज आप सभी मुझे देख पा रहे होंगे। गर्दन को साइड में लगाते हुए श्वास को पूरा छोड़ते हुए साइड में लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए साइड में। इसी तरह इन अभ्यासों को अपने क्रम में करते रहें। अभी साइड ट्विस्ट करेंगे, नेक को, स्किन को साइड शोल्डर से टच करते हुए। यह अभ्यास मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको आज पूरे विश्व के 203 देशों ने एक साथ किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री
हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी और आज के हमारे मुख्य अतिथि सभी ने एक्सरसाइज को करते हुए अभी नेक रोटेशन बैक टू बैक रोटेट करेंगे। हम गर्दन को पीछे से पीछे की ओर घुमाएंगे। बहुत ही सुंदर ये अभ्यास गर्दन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभ, क्योंकि हम सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हम सभी अपने पढ़ने के समय नीचे की तरफ देखते हैं। पुस्तक इन अभ्यासों को करेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ जो हैं वो प्राप्त होंगे, अनगिनत लाभ जो हैं वो प्राप्त होंगे। तो ऐसे अभ्यासों के साथ अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें है कंधों का शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथ अपने कंधों पे रखें और इसे गोल गोल रोटेट करेंगे। पूरा कंधों को रोटेट करें, कोशिश करें जो जो कर सकते हैं वो सभी मेरे साथ इसे करें। इसी तरह पीछे की तरफ श्वास को भरते हुए ले जाएं और इसी तरह अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच करके साइड से ऊपर की तरफ श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जो लोग टाइपिंग करते हैं, जो लोग अपने समस्या होती है, तो आप जब इन अभ्यासों को करेंगे तो उन समस्याओं से आप निदान पा सकते हैं। अभी हम साइड में ले जाएंगे, पूरे हाथों को पूरा बैक की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कोशिश कीजिए जो व्यक्ति जो भी महानुभव इसे कर सकते हैं वो सभी करें। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आसनों के क्रम में। आसन क्या होते हैं, आसनों की परिभाषा क्या है अगर मैं कहूँ तो स्थिर सुखम आसनम। जिस अभ्यास में हमें स्थिरता मिलती है, जिससे हमें सुख प्राप्त होता है, जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है, वह आसन है। तो पहला हमारा अभ्यास ताड़ आसन का। तो ताड़ आसन के अभ्यास के लिए हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे सम स्थिति में और श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सांस को पूरा भरते हुए खींचेंगे और अपने पंजों को जो है पंजों पर आ जाएंगे, एड़ियों को उठा लेंगे, ऑन टोज हो जाएंगे। इससे आपका नर्वस सिस्टम जो है, इससे आपका बैक जो है, इससे आपकी थाई मसल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है, एकाग्रता जो है, ध्यान जो है वो बहुत बढ़ती है। ऐसे ही वापस हो जाएंगे और अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे हम सभी। कोशिश कीजिए जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं महाविद्यालय के वो सभी अभ्यासों को करें। वृक्ष आसन का अभ्यास, पाम ट्री पोज। अपने एक पैर को मोड़ के दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे और दोनों हाथों को जोड़ते हुए सामने से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और पूरे हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हुए रोक के रखेंगे इस अभ्यास को। इससे आपके आई साइड का जो लेवल है वो बढ़ता है। जिनकी आंखें कमजोर हैं, जिनको कम दिखाई देता है, वह सभी इन अभ्यासों को करें और धीरे धीरे करते करते इन्हें लाभ लें। अभी हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, पाद हस्त आसन। जिनको साइटिका है, जिनको कमर में कम दर्द है, जिनको बहुत ज्यादा दर्द है, वो सामने की तरफ ना झुकें। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको पेट से मोटापा है, वो इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा उन्हें। श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हुए अपने घुटनों से सर को लगाएंगे पूरा। वापस हो जाएंगे इस अभ्यास से और अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, अर्धचंद्रासन या अर्धचक्रासन। दोनों हाथों को अपने कमर पे रखेंगे और सांस को भरते हुए कमर को पीछे की तरफ पूरा मोड़ेंगे जितना आप मोड़ सकते हैं और शरीर को सीधा रखते हुए इस स्थिति में अपने आप को रोक के रखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ वापस। इसी अभ्यास के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अगला करेंगे त्रिकोण आसन। महाविद्यालय के द्वारा सभी छात्रों के लिए निःशुल्क योग कक्षाएं भी चलाई जाती हैं, जिससे इन बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहे, इन बच्चों को स्वास्थ्य लाभ जो है मिलते रहे और योग की सुविधा के साथ साथ उन्हें खेलों के लिए भी प्रेरित किया जाता है। जैसा कि आपने अभी उस वीडियो के माध्यम से देखा, जहां हायर एजुकेशन का गेम हो या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के गेम्स हो, त्रिकोण आसन का अभ्यास जो कि साइड के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको हर्निया की दिक्कत है वो इस आसन को ना करें, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इस आसन को ना करें, जिनको साइड में फैट है वो इस आसन को करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। और वापस होकर के अभी हम बैठ जाएंगे। जो बैठ के करने वाले हमारे आसन हैं, तो दंड आसन की स्थिति में हम सभी बैठेंगे, पैरों को सीधा करते हुए बिल्कुल कमर सीधी, दंड जैसे लाठी होती है उस स्थिति में आएंगे और अपने आप को बिल्कुल सीधा बैठेंगे। और अगले अभ्यास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वज्रासन।
वज्रासन के लिए अपने पैरों को फोल्ड करेंगे। ये एकमात्र एक ऐसा आसन है जिसे हम भोजन के पश्चात भी कर सकते हैं। जिस समय आप भोजन करते हैं, हमारे योग के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे आसन हैं, परंतु केवल और केवल एक ही ऐसा आसन है जिसको हम भोजन के बाद यदि करेंगे तो हमारी पाचन शक्ति जो है, हमारा डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, वो जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, हमारे आमाशय को और अच्छा करता है। और जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हार्मोन्स हमारे काम आते हैं, उन्हें ये अच्छे से सिक्रेट करता है। घुटनों को जिनकी समस्या हो वो इस अभ्यास को ना करें, जिन्हें अर्थराइटिस हो वो इस अभ्यास को ना करें, जिन्हें पैरों में कोई ऑपरेशन हुआ हो वो इस अभ्यास को ना करें। अगले अभ्यास की तरफ हम सभी बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है हमारा भद्रासन, बटरफ्लाई पोज। तो अपने पैरों को इस तरह से खोल लेंगे और दोनों हाथों को आगे पंजों से पकड़ेंगे और कोशिश करें कि मेरी तरह आप लोग अपने घुटनों को नीचे लगा सकें। अभी आप लोग देखते होंगे कई व्यक्ति जब बैठेंगे तो इस तरह से बैठते हैं। उनका जो पैल्विक जॉइंट है, जो कमर की रीढ़ की हड्डी का जॉइंट है, जो हिप जॉइंट है, वो फुल्ली स्ट्रेच नहीं होता, जिसके कारण से उनके ये समस्या उत्पन्न होती है। अगर आप इसे करेंगे तो आपको इन समस्याओं से निदान मिलेगा। और जितनी भी जो फीमेल्स कैंडिडेट अभी वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंथली प्रॉब्लम में ये आपको बहुत बेनिफिट करता है, प्रेगनेंसी में आपको बहुत बेनिफिट करता है। और पुरुष वर्ग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपके पैरों में जो मसल्स हैं, जो आपकी काफ मसल्स हैं, जो आपकी बैकबोन है, जो आपकी नर्वस सिस्टम है, वो इम्प्रूव होगा। और जैसे ही आपका नर्वस सिस्टम इम्प्रूव होगा, आपके दैनिक कार्यों में अपने आप इस ऊर्जा का प्रवाह जो है वो बढ़ते जाएगा। अगला अभ्यास अर्धचक्र उत्तरासन। तो आप घुटनों के बल बैठ जाएं और दोनों ही हाथों को अपनी कमर पे रखेंगे और श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे और श्वास को रोक के रखेंगे। यहाँ पर सम स्थिति में आराम से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। पुनः श्वास को भरते हुए आप ऊपर की तरफ आ जाएं और नॉर्मल बैठ जाएंगे हम लोग वज्रासन की स्थिति में। अभी इस अभ्यास को जो व्यक्ति थोड़े से आयु में बड़े हो जाते हैं वह कर सकते हैं। जिनको कमर में दर्द हो वो इस अभ्यास को करेंगे तो उन्हें फायदा होगा। जिनको पेट की कोई समस्या हो वो इसे करेंगे तो बहुत उन्हें फायदा होगा। परंतु जिनका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो इस अभ्यास को ना करें। वो इस अभ्यास के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतें। और अगर इन अभ्यासों को आप करते हैं तो कोशिश कीजिए, जैसे अग्रवाल महाविद्यालय में एक मुहिम चलाई हुई है कि हमारे सभी बच्चे स्वस्थ हों, उनको योग की शिक्षा दी जाती है, तो आप भी इस योग की शिक्षा के साथ जुड़े। और अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे, उत्तरासन। अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं और एक हाथ को घुमाते हुए अपनी एड़ियों पर रखेंगे। फिर इसी तरह से दूसरे हाथ को ले जाते हुए एड़ी पे रखेंगे और पूरा पीछे की तरफ देखते हुए श्वास को सम स्थिति में श्वास आएगा और जाएगा। ऐसी स्थिति में अपनी श्वास को रखें और आराम से वापस। यह अभ्यास एक दिन में आपको लाभ नहीं देंगे, ये अभ्यास एक बार में आपको लाभ नहीं देंगे, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म नहीं है। आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको इसका लाभ जो है वो जरूर मिलेगा। आगे हम बढ़ेंगे शशांक आसन के अभ्यास के लिए। चाइल्ड पोज, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जिनको बहुत ज्यादा डीप स्ट्रेस होता है, वो इस अभ्यास को करेंगे। जिनको कमर के लिए दर्द होता है, जिनकी थाइस में दर्द होता है, जिनको शुगर है, आजकल शुगर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, तो वो इस अभ्यास को करेंगे तो आपका शुगर भी जो है वो बहुत हद तक क्योर हो सकता है, वो बहुत हद तक उसका निदान आ सकता है। तो श्वास भर के दोनों ही हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अपने घुटनों को सामने से थोड़ा सा खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ अपने सिर को लगाएंगे और पूरा नीचे माथे को टच करते हुए रोक के रखेंगे और इसी स्थिति की ओर रुकते हुए वापस हो जाएंगे। और अगले अभ्यास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अपने पैरों को इस तरह से खोलेंगे और एक हाथ को उत्तान मंडूक आसन और दूसरे हाथ को दूसरे से रखेंगे और कमर को बिल्कुल सीधा। हमारे जितने भी जो बॉडी की नसें हैं, जो नर्वस सिस्टम है, वो सभी हमारी बैकबोन से होते हुए गुजरती हैं। तो ये बैकबोन पे पूरा स्ट्रेस डालते हुए, आपके शोल्डर पे स्ट्रेस डालते हुए, जिनको सर्वाइकल है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको माइग्रेन है, जिनको पैनिक एल्बो है, जिनको और कोई समस्या है, जिनको पैरों की समस्या है,
वो इन अभ्यासों को करें तो बहुत उन्हें लाभ मिलेगा। इसी अवस्था के साथ वापस होंगे और अगला अभ्यास हम करेंगे वक्रासन। अपने दोनों ही पैरों को सीधा कर लेंगे और अपने एक उल्टे पैर को मोड़ेंगे और दूसरे वाले घुटने के समांतर रखेंगे। जो दोनों आपके घुटने हैं वो समांतर रहेंगे। अपने जो आपने घुटना मोड़ा हुआ है, जो आपने नी फोल्ड किया है, वो वाले हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए पीछे जमीन के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ को ऊपर लाते हुए इसे घुमाते हुए पकड़ेंगे साइड पे और पीछे की तरफ देखते हुए इसे रोक के रखेंगे। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको रक्तचाप का समस्या है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जिनको ओबेसिटी की समस्या है, वो इस अभ्यास को करें, निश्चित ही उन्हें लाभ होगा। इन लाभों के लिए करें इन अभ्यासों को और अपने शरीर को, जैसा कि मैंने आपको कहा, शरीर माध्यम खलु धनम साधनम, शरीर ही माध्यम है सभी कर्मों का। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, आप शिक्षा दे पाएंगे, आप अभ्यासों को कर पाएंगे। तो इस अभ्यास को पूर्णतः करेंगे सभी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, अपने दोनों ही पैरों से करते हुए वापस हो जाएंगे। और अभी हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे। जैसा कि आप सभी ने अभी सुना होगा, कोविड पैंडेमिक के टाइम पर आपने एक पोजीशन सुनी होगी, प्रोन पोजीशन। तो इस अवस्था में जब आप लेटते हैं तो आपके चेस्ट पे जो प्रभाव है, जो असर है, जो दबाव है, वो बढ़ जाता है और आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसको करेंगे किस तरह से? आपके हाथ के ऊपर आप हाथ रखेंगे और उसके ऊपर आप माथा रखेंगे, फोरहेड रखेंगे, जमीन पर लेट जाएंगे। फोन में भी लेट जाएंगे आप इस तरह से और श्वास को भरते हुए दोनों ही पैरों को मिलाएंगे और अपने दोनों ही हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखेंगे, माथे को नीचे लगा के रखेंगे और श्वास को भरते हुए पूरा ऊपर की तरफ जाएंगे। जिनको कमर में दर्द हो, जिनको सर्वाइकल हो, जिनको पेट में कोई समस्या हो, जिनको गैस्ट्रिक बनती हो, जिनको मोटापा हो, वो इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत ही उन्हें लाभ मिलेगा, बहुत ही उन्हें लाभ इस तरह से मिलेगा। अभी नेक्स्ट अभ्यास जो है वो हमारा मकर आसन है, जो कि एक विश्राम अवस्था है और इस अवस्था में मेडिकली प्रूफ है कि अगर आप 10 से 15 मिनट लेटते हैं तो आपकी बॉडी का जो है ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ता है, आपके शरीर से ऑक्सीजन का प्रवाह जो है, रक्त का प्रवाह है जो वो बढ़ जाता है। और अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अपनी चिन को नीचे लगाएंगे, दोनों ही हाथों को अपने जंघा के नीचे रखेंगे, थाइस के नीचे रखेंगे और अपने पैरों को 30 डिग्री के ऊपर उठाएंगे, पूरा घुटनों को मिला के रखेंगे, पैरों को मिला के रखेंगे और इस अभ्यास को रोकते हुए वापस आपकी थाई मसल्स को पूरा स्ट्रॉन्ग करता है ये। और अभी इसके बाद हम लोग शव आसन की स्थिति में आ जाएंगे। शव आसन में आते हुए हम लोग करेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास। अपने दोनों ही पैरों को मोड़ेंगे। समय का अभाव होने के कारण थोड़ा सा मैं क्रम को जल्दी लेते हुए अपने दोनों ही हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे और अपने हिप जॉइंट को, पैल्विक जॉइंट को पूरा ऊपर की तरफ खिंचाव करेंगे और इसे रोक के रखेंगे कुछ समय तक और सांस को छोड़ते हुए वापस हो जाएंगे। अगले अभ्यास के लिए बढ़ेंगे उत्तान पादासन। दोनों ही पैरों को 30 डिग्री के एंगल से उठाते हुए रोक के रखेंगे। पैरों का बहुत अच्छा ये आसन, जिनको पेट का कोई समस्या होता है, जिनको गैस हो, जिनको ओबेसिटी हो, जिनकी नाप डल जाती है, वो इस अभ्यास को करें तो बहुत उन्हें लाभ होता है। अगले अभ्यास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अर्ध सर्वांग आसन या अर्ध हलासन, दोनों ही नाम इसको कहा जाता है। अपने पैरों को मिलाते हुए पूरे 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर उठाएंगे और इसे रोक के रखेंगे। इस अभ्यास के बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों ही पैरों को मोड़ते हुए आपस में पकड़ेंगे और चिन को टच करते हुए होल्ड करेंगे। शुगर के लिए बहुत ही लाभकारी आसन पवन मुक्त आसन। और इसके बाद जब ये पूर्ण अवस्था हो जाए, सारे आसन हो जाए, तो कुछ समय शव आसन में 2 से 5 मिनट का विश्राम लेंगे। विश्राम जो कि मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। हर एक आसन के बाद शरीर में मांसपेशियों में जो खिंचाव आता है, जो आपके सेल्स जो है डैमेज होते हैं, उनको रिकवर करने के लिए, आपके रक्त के प्रवाह को रिकवर करने के लिए बहुत आवश्यक है। और इसके बाद हम सभी बैठ जाएंगे सीधा या उल्टा करवट लेते हुए अपने अपने स्थानों पर बैठ जाए। और मेरा निवेदन है आप सभी से कि ये जो अभ्यास है ये आप बैठ के भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप अपने परिवार में हैं,
और ये अभ्यास ऐसे अभ्यास हैं जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, जो पैंडेमिक चल रहा है कोविड, इसमें आपको प्रोटेक्ट करते हैं। महाविद्यालय के द्वारा, प्राचार्य जी के द्वारा ये बहुत अच्छा कदम जो लिया गया है, जहां पर आपको ये प्रैक्टिकल सेशन योग दिवस के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है, तो इसका पूर्णतः लाभ लें। और सबसे बड़ी बात जो है, ये पूरा जो सेशन है आपका निःशुल्क रखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पेट को अंदर की तरफ खिंचाव डालते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। कपाल भाती जो है षट क्रम के अंदर आने वाली एक क्रिया है, और इसे आप करेंगे तो आपको अनेकों फायदे होंगे, अनेकों लाभ होंगे। आप देखेंगे मुझे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। आप सभी यथाशक्ति इस अभ्यास को करें। जैसे ही इस अभ्यास को आप करेंगे, आपके पेट में स्ट्रेच आता है, आपके पेट की जो मांसपेशियां हैं, आपका जो स्टमक है, आपके जो लंग्स हैं, आपके जो और ऑर्गेन्स हैं, उन सभी पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। जो अपना अग्नाशय है, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, वो इम्प्रूव होता है। जो मोटापा जिनको होता है वो इम्प्रूव होता है, और आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी जो वायरस है वो अटैक नहीं कर सकता। इन अभ्यासों का बहुत बड़ा लाभ। अगला आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसको सभी कर सकते हैं। इसमें आपके कंधों की जो स्थिति है वो साइड में समांतर रहेगी, जमीन के परपेंडिकुलर टू ग्राउंड रहेगी। अपने थंब से आप राइट नॉस्ट्रिल को दबाएंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे, और लेफ्ट को दबाते हुए राइट से एक्सहेल करेंगे, और पुनः आप इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। ये कैसा भी आपको बीपी की समस्या हो, रक्तचाप की जो समस्या हो, उसे ये पूर्णतः क्योर करता है। आपको माइग्रेन हो, आपको टेंशन हो, आपको हेडेक हो, आपको मानसिक कोई विकार हो, तो उसे पूर्णतः क्योर करता है ये अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि योग दिवस को 21 जून को ही क्यों रखा गया। हमारे पूरे वर्ष में 365 दिन है, क्योंकि ये सबसे लंबा दिवस होता है, और इस दिन मौसम में परिवर्तन होने के कारण वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का दबाव है वो ज्यादा होता है। तो आप प्राणायाम की श्रृंखला में कह रहे हैं, और अब गर्मी जो है वो अपने चरम सीमा पर बढ़ेगी। तो अपनी जीवा को बाहर निकालेंगे शीतली प्राणायाम के लिए, और स्ट्रोक की तरफ फोल्ड करेंगे। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए उसे फोल्ड करेंगे और इनहेल करेंगे मुंह से, और एक्सहेल करेंगे नॉस्ट्रिल से, और नासिका से छोड़ेंगे पूरा श्वास को। पुनः इस अभ्यास को करें। जिनको बीपी है, जिनको बुखार होता है, जिनके बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, वो इस अभ्यास को करें, तो आपको बहुत सारे इनसे लाभ होंगे। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, शीतकारी प्राणायाम। अपने दांतों को टच करेंगे इस तरह से, और श्वास को पूरा भरेंगे, और नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। इससे अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। आपका जो अंगूठा है वो आपके कान में रहेगा, पहली उंगली आपके माथे पर, दूसरी और तीसरी उंगली जो है वो आपकी आंखों पर, और चौथी जो उंगली है वो आपके नौचल के पास। इस तरह से आप स्थिति बनाएंगे, और श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए ओमकार ध्वनि, गुंजन ध्वनि, भवरे की तरह आप अपने स्वर को निकालेंगे, जिससे आपके मस्तिष्क में बहने वाले जितने भी जो रसायन हैं, जो आपके सारे जो यंत्र हैं, उन सभी को एक शांति मिलती है। जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जिनको बहुत ज्यादा तनाव होता है, जिनको बहुत ज्यादा विकार होता है, जो अपने सेल्फ डिसीजंस को नहीं ले पाते हैं, उनको ये अच्छा करता है। आपके नर्वस सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को ये इम्प्रूव करता है। तो एक बार मेरे साथ 3 बार इस अभ्यास को करेंगे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए श्याम बेटा संक्षिप्त करें। बस सर, अंतिम चरण में है ये। इसके बाद आप लोग करेंगे शंख भ्रामरी प्राणायाम। अपने लंबे गहरे श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए ओमकार ध्वनि को निकालेंगे, ओम गुंजन ध्वनि को निकालेंगे पहले, और उसके बाद ओम चैंटिंग करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ सभी मिलकर के। ओ
ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे वे भद्राणि पश्यन्तु मा मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और आप सभी मेरे साथ एक प्रतिज्ञा लेंगे, एक ओथ लेंगे यहाँ पर। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, आपका सीधा हाथ जो है वो आगे की तरफ करें और आयुष मंत्रालय के द्वारा जो ये प्रोटोकॉल है इसके अभ्यास में अंतिम चरण में हम इस संकल्प को लेते हुए अपने आप को संकल्पबद्ध करेंगे कि हम इन अभ्यासों के क्रम को इसी प्रकार करते रहे। माइक आप लोग म्यूट रखें और मेरे बाद आप लोग इसको पुनः दोहराएंगे और बोलेंगे, हमें अपने मन को हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा उसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्यों स्वयं के प्रति कुटुंब के प्रति कार्य समाज और विश्व के प्रति और कार्य समाज के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो योगा प्रोटोकॉल था इसका अभ्यास हमने किया। आगामी कार्यवाही के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि मैम को, मैम आगे की जो भी कार्यवाही है उसे कीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। निश्चय ही आपके द्वारा सिखाए गए इन आसनों से हमारे न केवल विद्यार्थी वर्ग बल्कि हमारे समस्त वरिष्ठ प्रवक्ता, आचार्य, प्राचार्य जो यहाँ पर मौजूद सभी विद्वत गणों को निश्चय ही लाभ होगा। और इसके आगे की श्रृंखला में अब मैं महाविद्यालय प्राचार्य और महाविद्यालय परिवार के जो मुखिया हैं, हमारे जो शिरोमणि हैं, जिनकी अनगिनत उपलब्धियां हैं, मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी और मैं कहना चाहूंगी कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। तो प्राचार्य जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। धन्यवाद मधु सिंगला जी। समर्पण योग क्लब अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ के सलाहकार आदरणीय डॉक्टर बांके बिहारी जी। जी गुरुदेव, नमस्कार सर। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के संयोजक, सह संयोजक आरपी शर्मा जी। नमस्कार सर। वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कामरा जी, मधु सिंगला जी, और इस पूरे कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ द एंटायर प्रोग्राम, श्याम कुमार जी जो योगाचार्य हैं, और इस पूरे कार्यक्रम के आकर्षण, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति और महामनीषी माननीय श्री जगराम जी, जिनका प्रारंभ में उद्बोधन हमें मिला। तो मैं समर्पण योग क्लब के सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता, जिनका संबोधन हमें मिला, जो बहुत गहरी बातें सहज में ही हमसे कह गए। एक दोहा है, वो पूर्ण रूप से तो मुझे याद नहीं बांके जी, लेकिन वो है ना, घाव करें गंभीर जो नाविक के तीर। जी, बिहारी जी का दोहा। तो माननीय जगराम जी की जो बातें थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर उससे ये कहा कि विश्व में जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं वह स्व परिवर्तन से ही होगा। आप यदि स्वयं को परिवर्तित करेंगे तभी विश्व में परिवर्तन हो सकता है। और जो विषय था आज की इस कार्यशाला का, कोरोना काल में योग एवं आयुर्वेद की भूमिका,
जिसको अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दोनों के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। तो आज देखिए आरपी शर्मा जी की भविष्यवाणी देखिए, जब 62 लोग इस कार्यक्रम से जुड़े थे तो उन्होंने कहा 400, पर उनका बिल्कुल अट्रैक्शन ऐसा है, वक्ताओं का अट्रैक्शन ऐसा था कि 450 पे संख्या पहुंच गई। तो ये जो दर्शकों की या प्रतिभागियों की संख्या है, ये इस कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है। जी और कार्यक्रम की सफलता को ही नहीं, योग में लोग कितना रुचि लेते हैं और जी इस तरह के विषयों को कितने रुचि के साथ सुनते हैं, ये बात भी इस कार्यक्रम की परिचायक है। तो जी विशेष रूप से तो धन्यवाद माननीय श्री जगराम जी का, जो संयोजक हैं उत्तर भारत के शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के, और मैं कहूंगा हमारे तो वो मार्गदर्शक हैं, हमारे मेंटर हैं वो। क्योंकि जैसा बांके जी कह रहे थे कि अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ को वो अपना एक परिवार मानते हैं, और इतने बड़े व्यक्ति को जिस पर इतनी ज्यादा जिम्मेवारियां हों, और एक कार्यक्रम के लिए हमने अनुनय किया, विनय किया, अनुरोध किया और मान लिया सहर्ष उन्होंने। उसमें उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। उसके लिए मैं पूरे अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपने सभी शिक्षक साथियों की तरफ से, अपनी प्रबंध समिति की तरफ से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जो बातें उन्होंने कही वेशभूषा को लेकर के, खान पान को लेकर के, गौ माता को लेके, तुलसी माता को लेके, और आप देखिए संयोग देखिए, बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। वैसे तो सभी दिन पवित्र होते हैं, लेकिन कल गंगा दशहरा था और मुझे गंगा स्नान करने का मौका भी मिला, ये संयोग ही है। आज निर्जला एकादशी है और 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एक घटना नहीं है, ये जो भारत ने पूरे विश्व में जो अपना परचम लहराया और इस बात के लिए पूरे विश्व को राजी किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक शुरुआत थी, जिसको कि आज केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मुख्य वक्ता ने बहुत बढ़िया बात कही कि योग केवल शारीरिक नहीं है कि आपने कुछ आसन किए, कुछ प्राणायाम किए और आपने कहा कि योग पूरा हो गया। तन की शुद्धि के साथ, तन को स्वास्थ्य बनाने के साथ साथ मन की शुद्धि और मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और यदि तन का और मन का योग हो जाए तो कल्याण निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। श्याम जी का मैंने देखा जिस तरह का कोरोना प्रोटोकॉल्स में और योगा प्रोटोकॉल्स में जो उन्होंने क्रियाएं करके दिखाई, मैं तो उनको देखता ही रहता हूं महाविद्यालय में भी, वो बहुत ही अद्वितीय थी। तो वो भी अभिनंदन के पात्र हैं कि मैं सभी प्रतिभागियों की तरफ से श्याम जो हमारे योगाचार्य हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और बांके जी तो बोलते ही रहते हैं, उनके ही दिशा निर्देशन में मुझे वो पंक्ति कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो कर तो कोई और ही रहा है, कर मेरे साथी रहे हैं, बांके जी हैं, आरपी शर्मा जी हैं, डॉक्टर नरेश कामरा हैं, मधु जी हैं, श्याम जी हैं, ये सब करते हैं। लेकिन वही है कि किसी ना किसी का नाम तो लिया ही जाता है। तो मेरा तो इसमें केवल इतना ही योगदान है जैसे पूरे गुलदस्ते में एक फूल का होता है। बाकी यदि आप देखें तो सारा का सारा योगदान इन सब साथियों का है। और सबसे बड़ा योगदान जो 450 भिन्न भिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के शिक्षक और विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम में, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, इस महामारी के दौर में हमारे साथ जुड़े हैं, भी तो वो करेंगे। उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बिना प्रतिभागियों के किसी भी कार्यक्रम की सफलता संभव नहीं है। और मैं दोबारा आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जिन्होंने सहज सहज में ही बहुत कुछ बता दिया, मैं समझता हूं कि यदि इसमें से 25% भी आप लोगों ने ग्रहण कर लिया हो, तो आप उन बातों पर चलकर उनका अनुसरण करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हो। उनका एक बार पुनः आभार, सभी संयोजकों को साधुवाद, बधाई कि इतना सफल कार्यक्रम उन्होंने किया। और आप सभी के स्वस्थ जीवन की मंगलमय कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। 421 जुड़ चुके हैं जिस समय आपने आप वाणी को विराम दिया, और 450 से ऊपर भी संख्या चली गई थी। आपको ये बताएं, ये इसका कारण, मूल कारण ये है, हम तो फूल हैं, सुगंध तो आप हो, चेतना तो आप हो,
हम शरीर है, प्राण आप हो। हेलो सर, जय जी जी हम शरीर मात्र हैं, हम जी तो एक ढांचा है, चैतन्य शक्ति तो आप हो, जो इतने बड़े स्तर पर एक वर्चुअल चीज को, मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे साथ बालकृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं, ये इतना अद्भुत कार्यक्रम प्राचार्य श्री ने किया है और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, ये बड़ी बात है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका से ये कार्यक्रम आपके निर्देशन में हुआ, और ये सब 3-4 साल में इतने लोगों का एक साथ जोड़ना, ये आपके प्रतिफलन और आपकी चेतना का परिणाम है सर। हम तो केवल वैसे ही हैं, सबही नचावत राम गुसाई, जीवी जीव बरकत की नाई। आप राम हो, हम तो बंदर की तरह नाचने वाले हैं। तो नहीं सर ये सब आपके नहीं सर, आपके प्रयासों का सफल है बांके जी, नहीं सर, आपकी पूरी टीम का आप बधाई के पात्र हैं। नहीं सर, हमारे अंदर भी चेतना जब आती है, जब आप स्वतंत्र कर देते हो हमको, ये सबसे बड़ी बात है। तो जी इसी के साथ ही मैं तो अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं शर्मा जी से धन्यवाद के लिए बुला देता हूँ। शर्मा जी धन्यवाद करें सभी का, और अपने सुंदर वचनों से अ, इस कार्यक्रम को पूर्ण करें। शर्मा जी। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही सर। हाँ साहब, शर्मा सर आप आगे म्यूट हैं। आगे 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 बेटा। आ जाओ गुरुदेव। आगे आगे आगे। सर अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए हैं। मुझे यार, हो गया हो गया हो गया, बस हो गया सर। अब केला ले आओ भाई, एक मिनट एक केला मिनट चाय एक तो बना दे। मिनट एक मिनट सर। हेलो सर। जी आरपी शर्मा जी अब बोलिए। हाँ सर, मैं कभी कभी, लोग कहते हैं पुराने लोग कि दिन में एक वाणी ऐसी आती है आदमी की कि हम हमेशा अच्छा बोलें कि कभी वो सच हो जाती है। तो मैंने कुछ कहा, मन की भावना थी, वो सच हो गई, और इसके लिए मैं श्रेय बांके बिहारी जी और सर आपको दूंगा कि आप जो बोलते हो वो सच ही होता है। मैं बड़ा आपके लिए इसके लिए आभारी हूँ। आज का दिन ये 21 जून ही क्यों रखा गया, क्यों रखा गया, ये मेरे श्याम बेटा ने इसको बताया भी। हम सब एक और उसमें रीजन है, ये सबसे बड़ा दिन होता है, और हम दीर्घ आयु की हर व्यक्ति कल्पना करता है कि मैं जीवे मशरदय सतम, मैं 100 साल तो जीऊं। तो इस दीर्घ आयु के लिए केवल एक योग है, ये योग आपको एक दीर्घ आयु तक ले जा सकता है। ये मेरा अपना और हमारे वेदों का ये कहावत है कि हम दीर्घ आयु तक इसको ले जाने के लिए इसकी कल्पना करते हैं, इसलिए 21 तारीख को ही इसको मनाया जाता है। बहुत सारी चीजें कहने के लिए हैं, लेकिन मैं अपने कहने से पहले, मैं 2 मिनट बाद में लूंगा। मैं अपने मित्र और अच्छे प्रोफेसर, जिनकी मैं कितनी बड़ाई करूं, जितना सहयोग देते हैं, कामरा जी, मैं आपके 2 शब्द सुनना चाहूंगा। जो भी आप कहें, अपने से पहले मैं आपको लाना चाहता हूं। आप जितनी पीछे मेहनत करते हैं, सामने नहीं करते, लेकिन मुझे कितना सहयोग देते हो मैं भूल नहीं सकता। तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट मुझे इस पर मौका दे सबके लिए। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आदरणीय शर्मा जी, बांके बिहारी जी, समस्त प्रवक्तागण, सभी साथी और विद्यार्थियों, आज हमारे लिए बहुत ही आनंद पूर्वक दिवस है कि हमने योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अग्रवाल महाविद्यालय की तरफ से बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाया। इसके लिए मैं आदरणीय प्रिंसिपल साहब का, बांके बिहारी जी का, शर्मा जी का और समस्त प्रतिभागियों का, विद्यार्थियों का, श्याम जी जो बहुत ही कुशल योगाचार्य हैं, उनका, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। चलिए सर, आपने मेरी बात सी, मैं आपका सम्मान करते हुए सर अब आगे अपना विषय लेता हूं कि हमारे प्राचार्य महोदय ने जो संकल्प लिया, मैं कहाँ तक सफल होऊंगा मैं अंदाज नहीं लगा पाता था। मैं सोचता था कि संयोजक का पद छोटा नहीं होता है, चाहे वो देश का हो, समाज का हो, लेकिन योगा जो सारे राष्ट्र का है, सारे विश्व का है, उसका मुझे आप संयोजक बना रहे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
लेकिन प्राचार्य महोदय ने और हमारे श्री बांके बिहारी सर ने मुझे चुना। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि मैं आज उसमें कर पाऊंगा। प्राचार्य महोदय के मैं 2 लाइन देना चाहता हूं। आज योग का दिन है। प्राचार्य जी मेरी और सारे मेरे शिष्य जो भी हैं यहाँ पर बैठे हुए, वो उनको लिख सुने, आज योग का दिन है। मैं उन्हें एक शब्द योगी का नाम देना चाहता हूं 2 लाइनों से, कि उन्होंने समर्पण क्लब में योग में कितना सहयोग दिया है। एक अनोखा व्यक्तित्व है, एक अनोखा व्यक्तित्व है देश के लिए, समाज के लिए, मेरे अग्रवाल कॉलेज के लिए। ये एक दृष्टांत है, वो एक दृष्टांत है, वो एक दृष्टांत है। आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए दृष्टांत हो, हर कोई ऐसी मतलब मैं सोचूंगा कोई ऐसी वो नहीं हो रही है जिसमें वो शामिल नहीं होते। सेमिनार हो, वेबिनार हो, उसमें अपने जो विषय देते हैं, अपना जो बोलते हैं, अरे मैं बच्चों से कहता हूं नोट करो, मैं श्याम से कहता हूं कि इन शब्दों को कहीं से निकाल जिनको पिरोया जा सके। तो मैं उनका कितना आभारी हूंगा कि वो देश के लिए, समाज के लिए और अपने कॉलेज के लिए विशेष रूप से दृष्टांत हैं। मैं कहता हूं आज बांके बिहारी जी वो हमारे योगी कृष्णकांत हैं, योगी कृष्णकांत हैं। मैं आज योग के दिन उनको योगी कहूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा योग समर्पण क्लब तैयार किया है जो अमिट होगा। मैं आज सर आपको आश्वासन देता हूं कि मैं कई जगह से इंप्रूवमेंट करके स्कूल से, यूनिवर्सिटी से और कॉलेज तक आपने मुझे बुलाया, मैं अंतिम पड़ाव इसी में रखूंगा और अपने इस योग को हर बच्चे के साथ जोड़ूंगा, हर बच्चे को इसके साथ जोड़ूंगा, क्योंकि ये कल्पना नहीं, मैं साक्षात करूंगा। ये मेरी मन की भावना है, क्योंकि योग जिस बच्चे के अंदर होगा वो बच्चा शिक्षा लेगा, स्वास्थ्य लेगा, दीर्घ आयु जुड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें मन, वचन और कर्म से काम करना पड़ेगा, मेरे हर शिक्षक को। लेकिन आश्रय आपको मुझे आश्वासन है कि मेरे श्री श्रीकांत जी जो योगी हैं इस योग के, वो सबको सहारा देते हैं। कभी भी उन्होंने आज तक, जब भी मैं बांके बिहारी हम गए और किसी चीज की प्रार्थना की है, उन्होंने 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगाया कि आप ये मत करो, आप ये मत करो। उनके मुंह से कभी ना नहीं निकलता। मैं ऐसे योगी के लिए कितना आशीर्वाद दूं, उनकी आयु के लिए कितना आशीर्वाद दूं। मैं अपने इस योग में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा धन्यवाद करना चाहूंगा प्राचार्य जी के साथ साथ, कि सबसे पहले श्याम आचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय श्रीकांत जी, मैं आपसे बताऊं कि अभी आपके इस कॉलेज के 5 बच्चों ने सर्टिफिकेट लिए हैं, 5 बच्चों ने, और वो अंतरराष्ट्रीय लेवल के सर्टिफिकेट हैं जिससे आयुष मंत्रालय में वो शिक्षक चुने जाएंगे। ये मेरे कॉलेज का प्राचार्य महोदय का सबसे बड़ा काम में होते हुए हो रहा है। मुझे कितनी खुशी, मैं हर बच्चे को कहता हूं। अभी आज सुबह आप देखिए, मैं 6 बजे 12 सेक्टर के प्रांगण में था। वहां पर मोदी जी ने कहा कि कोरोना, उनका शब्द था पहला, कि कोरोना के रूप में योग को पहली बार आजमाया गया, योग को पहली बार आजमाया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम योग क्यों नहीं करें, जिसने विश्व पर कब्जा कर लिया था, और योग हमारा इस कोरोना पर कब्जा करेगा। मेरे इन 5 बच्चों को जो अंतरराष्ट्रीय लेवल का सर्टिफिकेट लिया है, आयुष्मान, ये आयुष जो मंत्रालय है उसकी तरफ से ये सर्टिफिकेट इनका 300 देशों की तरफ से मान्यता प्राप्त है। और वो समर्पण क्लब के बच्चे हैं, इस अग्रवाल कॉलेज के बच्चे हैं, वो योगी श्री कांत के बच्चे हैं, जिनके अंदर ये टीचिंग का जॉब मिलेगा उनको। आज सुबह हमारे सीएम खट्टर मनोहर लाल ने 1000 विद्यालयों को इंस्ट्रक्टर के लिए मांगा है कि उनकी हम जगह निकाल रहे हैं। वो कहां से आएंगे? मेरा योग अग्रवाल कॉलेज वो पूर्ति करेगा। ये हमारे प्राचार्य श्री श्रीकांत जी ने पहले ही से तैयारी कर दी है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे इस कॉलेज का बच्चा हर एक योग से जुड़े, उनको जॉब की कमी नहीं है। दूसरे, मैं नरेश जी, जब भी आपके पास जाता हूं मैं फिर आपका धन्यवाद करूंगा। मैं कहता हूं मुझे बच्चे दे दो, कहते शर्मा जी अभी लो। लेकिन कोरोना की ऐसी व्यवस्था आ गई कि वो मुझे पूर्ति नहीं कर पाए। बच्चे जो हमें यूनिवर्सिटी में नहीं ले जा पाए,
तो मैं यूनिवर्सिटी का प्राचार्य महोदय से कहूंगा, बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा कि वो सर्टिफिकेट में नहीं दे पाया। तीसरा मधु जी है मेरे साथ, वो उसको जब को बेचारी वो तभी तैयार होती है, चाहे रात हो दिन हो, मैं पंक्तियां कहूँ पंक्तियां लिखती है और अपने में तो मधुर है ही है। बांके जी का मैं धन्यवाद करूं जो मेरे टीम के सहयोगी हैं कि उन्होंने रात क्या दिन, वो जब भी मैं कहता हूं मुझे ना का उनका भी नहीं मिला, और अपने जो व्याख्यान है उनसे तो कितना प्रभावित है बच्चे। मैंने एक दिन उनसे आग्रह कहा कि सर मेरे बच्चों को आप आकर के एक योग पर कुछ बोल दीजिए। उसने कहा लीजिए शर्मा जी। उसी दिन आगे क्लास को मैंने, क्लास तो मैं रोज ही लेता था, मेरा सिलेबस खत्म है, अब रिवाइज कर रहा हूं, तो मैंने सोचा बच्चों को मेरा योग का लाभ मिले। उन्होंने क्लास में आकर के, आप ताज्जुब करेंगे, मेरे 8 बच्चों ने कहा सर मुझे हमें शामिल कर लीजिए। उनका प्रभावशाली भाषण क्लास के अंदर हो चाहे समाज में हो, क्या बात है, कितना मन खुश होता है। हमारे एचओडी जितने आज आए हुए हैं, जिन्होंने बच्चे भेजे हैं, ये देख लिए 400 का स्कोर करना, सचिन जी, हमारी रैनी महेश्वरी जी, उषा जी और शिल्पा जी, मैं आपका कितना धन्यवाद करूं कि मैं अपने शब्दों का अपने में पालन, जो मुझे विश्वास था वो मेरा पूरा हुआ। आपका सहयोग मैं हर क्लास से बच्चे लूंगा, मैं अपना तन मन धन इनके साथ लगाऊंगा। आप दो, ये कॉलेज के बच्चे हैं, मैंने कहा था कि मैं हर कॉलेज के बच्चों को, है शुरू में कहा था मैंने कि हम इनको रत्न बनाएंगे, रत्न देंगे। मैंने कहा था शुरू में कि अपनी पंक्तियों के साथ कि हम जगराम जी को अगर ये कह सकते तो मेरे कॉलेज के बच्चे ये क्यों नहीं बन सकते, कॉलेज के बच्चे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन वही है कि हमें पहले योगेश्वर बनना पड़ेगा, हमें अपने में पहले से सहयोग करना पड़ेगा कि हम बच्चों के साथ हैं। अरे बच्चे बड़े मुश्किल से प्राप्त होते हैं, मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे ये भारत रत्न बने, और इस कॉलेज के बच्चे, मुझे आशा है जब तक मैं हूं, आपके कितने सर्टिफिकेट लेंगे मैं दिलवा के रहूंगा, श्याम का सहयोग रहेगा। इसके साथ सबसे लास्ट में ले रहा हूं, मुझे दुख है, मैं पहले भी लेना चाहता हूं, भाई, विनीत जी, आपकी मैंने उस दिन भी शाम को फोन किया तो आपने कहा सर मैं अभी 5 बजे में बिजी हूं। भाई मैं आपके लिए सारे दिल से और सारे स्टाफ की तरफ से अपने श्रीकांत जी को मैं कहूंगा, गुप्ता सर को, कि इनका कोई भी प्रमोशन हो उसको तुरंत दें। इनका वर्क इतना वर्क है कि ये 24 घंटे हमारे लिए, हम तो एक वेबिनार कर लेते हैं, ज्यादातर 2 कर लेते हैं, ये बेचारे सारे दिन बैठ करके जिस तपस्या से काम करते हैं। विनीत, मैं आपका सबके सामने बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और अब मैं बेटी को कहूंगा मधु कि आप किसको देना है ये उसको समर्पित करें। मेरा धन्यवाद सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हम पर और हम सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे और ये योग क्लब इसी तरह चलता रहे। तो मैं आगे कार्यक्रम की अब समाप्ति पर प्राचार्य जी से अनुमति चाहूंगी कि प्राचार्य जी यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम कार्यक्रम समाप्ति कर दें। जी करिए प्लीज। जी, और एक बार सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सभी को हार्दिक धन्यवाद जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े थे। तो समाप्त कर दीजिए 400 के साथ सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। 400 का आंकड़ा तो बहुत देर पहले ही पार हो चुका आज तो। चलिए धन्यवाद बेटी, और सर का आभार। हम सब बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार है, हमेशा वो हमें आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।